हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय, और समुच्चय में सहित 7 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे ना। 1.5 जो अपनी एक्सरसाइज है उसके कितने तक? 7 तक कंप्लीट हो गए थे। 8वें क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है 7वें तक आपके एकदम क्लियर रहे होंगे क्वेश्चन। इसमें चैप्टर में जो आपने सम्मिलन, सर्वनिष्ठ के टॉपिक पढ़े हैं, और अंतर का भी आपके क्वेश्चन आने ही वाला है। जो अंतर का टॉपिक है उसका भी क्वेश्चन आएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये क्वेश्चन किस पर आधारित है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों से कौन से युग्म असंयुक्त है। देखो, असंयुक्त क्या होता है पहले इसको सुनो। कहीं पर भी अगर आपको ये वर्ड मिले असंयुक्त, असंयुक्त का मतलब होता है अगर दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन करने पर फाई आ जाए तो उसको असंयुक्त युग्म बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। आप दो समुच्चय ले रहे हो, उनका इंटरसेक्शन कर रहे हो, और इंटरसेक्शन करने पर अगर फाई आ जाता है तब तो युग्म कैसा होगा? असंयुक्त होगा। अन्यथा क्या होगा? संयुक्त होगा। बात समझ रहे हो कैसे? असंयुक्त कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी करने पर क्या आ जाए? फाई आ जाए, तो असंयुक्त होगा। ये क्या कह रहा है? देखो, 1 2 3 4, इसमें तो 1 2 3 4 है। यहां एक प्राकृत संख्या है और इसका उत्तर आएगा 4 5 और 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, क्या आएगा? इंटरसेक्शन करने पर क्या उत्तर आएगा? 4 आएगा। कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इंटरसेक्शन करने पर फाई आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये युग्म असंयुक्त नहीं होगा। अगर इंटरसेक्शन करने पर फाई प्राप्त हो तब तो आपका युग्म हो कैसा होगा? असंयुक्त। अन्यथा असंयुक्त नहीं होगा। एकदम क्लियर बात है इसमें। अगर देखो, देखिए चेक करो, यहां मजला कोष्टक है, ए ई आई ओ यू, सी डी ई एफ, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन करने पर फाई प्राप्त नहीं होता है, अतः युग्म संयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। युग्म आपका असंयुक्त नहीं होगा। युग्म असंयुक्त तभी होता है जब आप दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन करते हो और आपको उत्तर क्या प्राप्त हो जाता है? फाई प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? फाई प्राप्त हो जाता है। एक समपूर्णांक, एक विषम पूर्णांक, अगर इस समुच्चय को आप ए बना दो, इस समुच्चय को आप बी बना दो, तो 100% बात है उत्तर फाई आएगा। क्योंकि सम संख्या और विषम संख्याओं में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। अगर कुछ कॉमन नहीं हो सकता तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो जवाब होगा, वो क्या आएगा? फाई। और अगर जवाब में फाई आ रहा है तो इसका तात्पर्य क्या होगा? ये आपका जो युग्म होगा वो असंयुक्त होगा। बाकी दोनों युग्म असंयुक्त नहीं होंगे, असंयुक्त। ये युग्म आपका क्या होगा? असंयुक्त होगा। बात समझे आप लोग? असंयुक्त इसको कहते हैं अगर दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन करने पर अगर जवाब आपको फाई मिलता है तब जो युग्म होगा दोनों समुच्चयों का वो क्या होगा? असंयुक्त होगा। अन्यथा असंयुक्त नहीं होगा। अगर जवाब फाई आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा है, तो असंयुक्त हुआ। इसमें ई आ रहा है, नहीं होगा। इसमें 4 आ रहा है, नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको। ये अंतर का क्वेश्चन, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ए में से बी घटाना है। ए में से बी घटाने का तात्पर्य समुच्चय ए को खाली कर दो, आगे ए को पढ़ो, पीछे बी को पढ़ो। घटाना आता होगा सभी को। क्या क्या खाली किया जाए इसमें से? 12 को हटा दो, बस एक ही हटेगा। पीछे वाला बी है तो 12 को हटा दो। 3 है क्या उसमें? नहीं, तो उत्तर बचेगा। 6 है क्या पीछे वाले में? नहीं है। 9 है क्या पीछे वाले में? नहीं है। 12 है, बिल्कुल हटा दो। 15 है क्या पीछे वाले समुच्चय में? नहीं है। 18 पीछे वाले समुच्चय में? नहीं है। 21 पीछे वाले समुच्चय में? नहीं। तो ये इसका जवाब है। आगे वाले समुच्चय में से पीछे वाले समुच्चयों को घटाना है। आगे वाले समुच्चय में जो जो चीजें आपको नजर आ रही है, और अगर वही पीछे वाले में है तो उनको तो हटा दो, बाकी जो बचेगी वही क्या हो जाएगी? उत्तर हो। ए और सी का प्रयास करें। देखिए इन दोनों का, ए में से सी घटाओ, क्या आएगा? देखो, अगर आप घटाने का प्रयत्न कर रहे हो तो 3 है क्या? देखो सी में नहीं है, आएगा उत्तर में। 6 बिल्कुल है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। ये इसका उत्तर है। बात समझ रहे हो क्या कैसे?
ए में से बी को घटाना, ए में से सी को घटाना। ए में से सी को घटाने का तात्पर्य समझ गए होंगे आप। आगे समुच्चय ए वाला पड़ा है, पीछे सी वाला पड़ा है, सी वाले और ए वाले में जो कॉमन है उनको हटा दो, आगे वाले समुच्चय में जो बच रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, जवाब। चल ए में से डी को घटाने का प्रयत्न करें। अगला क्वेश्चन आपका ए माइनस डी का रहने वाला है। ये रहा ए और डी यहां पर पढ़ो। 3 है क्या इसमें? नहीं, उत्तर होगा। 6 है क्या इसमें? नहीं है। 9 है क्या इसमें? नहीं है। 12 है क्या इसमें? नहीं है। 15 है, हटा दो। 18 है क्या इसमें? नहीं है, ये 18 और साथ ही साथ 21 भी होगा। 21 भी इसमें नहीं। और आगे वाला देखो, बी माइनस ए। अब बता दो बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए क्या होगा? अब की बार समुच्चय जो बी है ना, वो आपके आ चुका है आगे और ए पीछे। बी को खाली करो, ए को हटाओ। 4 है क्या? 4 उसमें नहीं है, उत्तर में 4 आएगा। समझ लो बात कैसे? इसमें 4 है, उसमें 4 है क्या? नहीं है। इसमें 8 है, उसमें 8 है क्या? नहीं है, तो 8 भी नहीं हटने वाला। इसमें 12 है, इसमें 12 है क्या? हट गया। 16 है क्या? नहीं है, तो इसमें उत्तर 16 भी आएगा। और आगे क्या है? 20, इसमें 20 है क्या? नहीं है, तो इसके उत्तर में 20 भी आएगा। समझ रहे हो क्या बात कैसे? ठीक है, और आगे प्रयास करो। बी माइनस ए, यहां देखो, देखें सी माइनस ए। सी माइनस ए क्या होगा? कर सकते हैं प्रयास। सी माइनस ए, सी में से ए को घटाओ। सी कहां पर है? देखो देखें, 2 4 6 8 नजर आ रहा है क्या सी के अंदर? अरे नजर आ रहा है क्या? 2 4 6 8, 2 इसमें है क्या? नहीं, उत्तर में आएगा। 4 है क्या उसमें? नहीं है। 6 उसमें है, हट जाएगा। 8 उसमें है, नहीं हटेगा। 10 है, नहीं है। 12 है, बिल्कुल है। 14 है, नहीं है। 16 उसमें है, नहीं है, ये 16 है। क्या माइनस निकालने में तुम्हारे कोई समस्या आ रही है क्या? ये हो गया है क्या? ये भी हो गया है क्या? और ये भी हो गया है क्या? अब ये जो बाकी जो बचेंगे ना, ये तुम्हें करना है। ज्यादा कुछ नहीं, 12 क्वेश्चन मात्र और मात्र 12 क्वेश्चन है। प्रयास कर सकते हैं आप। डी में से ए को घटाना है। समुच्चय डी में जो अवयव बचते हैं वो लिख दो। अगर कुछ भी नहीं बचता है तो 5 लिख दो, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। बी में बचता है वो लिख दो। समझ रहे हो बात कैसे? सी में बचेगा वो लिख दो। कोई समस्या वाली कहानी उसमें नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ, परेशानी, समस्या वाली कहानी नहीं। और आगे बढ़ा, ये माइनस का फिर से आ गया है। क्या कह रहा है? यदि अक्ष के अंदर ए बी सी डी है, वाई के अंदर एफ बी डी जी, एफ बी डी और जी, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अक्ष और माइनस वाई है, बड़े आराम से ज्ञात किया जा सकता है। अक्ष में से वाई को हटा दो। ए है क्या उसमें? नहीं। बी है क्या? है। सी है क्या? नहीं। डी है क्या? है। ए और सी उत्तर है। और अगर यहां इसमें मेरे को y माइनस एक्स पूछ भी लिया, चलो ठीक है, y माइनस एक्स निकालना है तो y माइनस एक्स अगर निकालना है तो y को पहले पढ़ो। f इसमें है क्या? नहीं है। b इसमें है क्या? बिल्कुल है। d है क्या? बिल्कुल है। तो क्या बचेगा? ठीक। अक्स इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का तात्पर्य होता है जो कॉमन चीज होती है वो उतर आएगी। क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक तो आपको बी कॉमन नजर आ रहा होगा और एक आपको डी कॉमन नजर आ रहा होगा। इसका जवाब आएगा बी और बी और। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और पूछे हैं क्या? नहीं पूछे, ये 3 ही पूछे। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी नहीं आनी चाहिए। एकदम साधारण से क्वेश्चन चल रहे हैं, समुच्चय का चैप्टर चल रहा है, बड़े शानदार चैप्टर है। लिखने के तरीकों का थोड़ा ध्यान दें, बाकी बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को किया जा सकता। चल अगला है, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय तो r माइनस q क्या होगा? आपको बताना है कि r माइनस q क्या होगा। r के अंदर तो है वास्तविक संख्या, r के अंदर क्या है? वास्तविक संख्या। और
क्यू के अंदर क्या है, क्यू के अंदर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय। क्या आप ये जानते हैं वास्तविक संख्याएं हमेशा परिमेय प्लस अपरिमेय से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कुल मिला के परिमेय प्लस अपरिमेय से आपको हटाना किसको है, परिमेय को हटाना है। तो 100% बात इसका जो उत्तर आएगा वो अपरिमेय आएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसने कहा है वास्तविक संख्याओं में से अगर परिमेय संख्याओं को माइनस कर लिया जाए तो 100% बात है अपरिमेय संख्या तो बचेगी। वास्तविक का मतलब होता है परिमेय प्लस अपरिमेय, तो परिमेय प्लस अपरिमेय, माइनस कर दो परिमेय तो पीछे क्या बचेगी, अपरिमेय। चलिए कितने क्वेश्चन है भाई इसमें, सही दिए 12वां अंतिम क्वेश्चन होगा इसका। 12वें पार्ट बहुत दे रखे हैं, 4 पार्ट। अच्छा इसको खत्म करते ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चलो ये बताओ, ये और ये असंयुक्त समुच्चय है क्या, ये बात सत्य है क्या, सत्य, चेक कर लो। ए मान लो इसको 2 3 4 5। असंयुक्त समुच्चय तभी होगा जब ए का और बी का इंटरसेक्शन करने पर फाई आ जाए, क्या आ जाए, फाई। तो आप ए का इंटरसेक्शन लगा लो बी के साथ, क्या आएगा, ए और बी का लगाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं आया तो ये बात कैसी होगी, ऐसे असत्य होगा, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, गलत बात है। अगला देखिए, ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है। इसमें ए आ गया, इसमें भी ए आ गया, इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लगाऊंगा तो मेरे पास उत्तर आएगा ए। ए उत्तर आने का मतलब ये बात गलत है, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। तो यहां भी क्या आएगा, असंयुक्त, ये भी सत्य बात है। आप असंयुक्त का तात्पर्य यूं समझ लीजिए, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन करने पर फाई आना जरूरी है, फाई आएगा तभी असंयुक्त होगा, अन्यथा असंयुक्त नहीं होगा। चलिए 2 6 10 14 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय, कुछ कॉमन है क्या, इसको नाम दे दो समुच्चय ए, इसको नाम दे दो समुच्चय बी। ए इंटरसेक्शन बी करो, कुछ कॉमन है क्या, 2 है क्या, नहीं है, 6 है क्या, नहीं है, 10 है क्या, नहीं है, 14 है क्या, नहीं है, तो मतलब 5। तो ये बात उसकी सही है, ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है, असंयुक्त समुच्चय होगा, ये बात एकदम सत्य बात है। असंयुक्त समुच्चय तभी होता है जब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। अगला देखो, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, ये असंयुक्त समुच्चय है क्या, इसको नाम भाई ए दे दो, इसको नाम दे दो ए इंटरसेक्शन बी कर दो, पता लग जाएगा। 2 4 6 10, 2 4 6 10 में से कोई है नहीं, क्या आएगा, 5। बिल्कुल सही बात है, 100% सत्य बात है, ये सत्य होगा। यानी एक बात आपके दिमाग में ये घुस रही होगी कि दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन करने पर अगर 5 आ जाता है तो उसको असंयुक्त समुच्चय बोला जाता है, अन्यथा आप उसको असंयुक्त समुच्चय नहीं बोलोगे। ये आपके 1.4 जो प्रश्नावली है उस पर आधारित क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, प्रश्नावली खुद कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहने वाली है हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं 1.5। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे पूरक पर आधारित क्वेश्चन, समुच्चयों का जो पूरक है, डैश जिसको बोला जाता है, इस टाइप से पढ़ेंगे। ये इंटरसेक्शन यूनियन फिर से आएंगे, ए के ऊपर डैश लगा हुआ है या बी के ऊपर डैश लगा हुआ है, इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एक क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और दूसरी क्लास में एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।